डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र में एक बार फिर भाषा की राजनीति गर्मा गई है। राज्य सरकार द्वारा पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस फैसले को लेकर जहां एक ओर शिक्षा के नाम पर राष्ट्रीय एकता की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर मराठी अस्मिता को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए शिवसेना ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी के मुखपत्र सामना ने इस मुद्दे पर फडणवीस सरकार को घेरते हुए कई तीखे सवाल उठाए हैं और इस मराठी भाषा और संस्कृति पर सीधा हमला बताया है। सामना में प्रकाशित संपादकीय में लिखा गया है कि महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला स्थानीय जनता की भाषा को ठेस पहुंचाने वाला है। संपादकीय में कहा गया है कि हम हिंदी भाषा के विरोध में नहीं है, लेकिन जब इसे हम पर थोपा जाएगा तो यह मराठी स्वाभिमान और पहचान के खिलाफ होगा। मातृभाषा केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और अस्मिता की पहचान है। सामना ने सवाल उठाया कि जब महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य किया जा रहा है तो फिर गुजरात जैसे भाजपा शासित राज्य में हिंदी को स्कूलों से क्यों हटाया गया? क्या यह दोहरी नीति नहीं है? संपादकीय में यह सवाल साफ तौर पे पूछा गया है। संपादकीय में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का भी हवाला दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा को किसी पर थोपा नहीं जा सकता। सामना लिखता है, अगर महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य किया जा सकता है तो फिर बेलगांव जैसे मराठी बहुल क्षेत्र में इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा? संपादकीय में ऐतिहासिक उदाहरणों का जिक्र करते हुए कहा गया है, होलकर, शिंदे और भोसले जैसे मराठी शासकों ने कभी अपनी भाषा को किसी पर थोपा नहीं था, तब आज की सरकार यह अधिकार कैसे ले सकती है? सामना ने यह भी स्पष्ट किया है कि हिंदी साहित्य और कला को मुंबई में बहुत स्थान मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मराठी की जड़ें काट दी जाए। मुंबई ने हिंदी को स्थान दिया है, लेकिन अगर आज हिंदी मराठी को दबाने लगेगी तो जन आंदोलन उठना स्वाभाविक है। संपादकीय में फिल्मी और खेल जगत की कुछ प्रमुख हस्तियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जैसे सम्मानित लोग मराठी के समर्थन में क्यों नहीं बोलते? सामना ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में जिन मराठी लेखकों और कलाकारों को पद्म पुरस्कार दिए गए, वे अब सरकार के पक्ष में ही नजर आते हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला को लेकर भी सामना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह राज्यों के गले की हड्डी बन चुकी है। संपादकीय में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी इंग्लिश में स्पीच देते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप से हिंदी में बात करते हैं, तो फिर हिंदी को महाराष्ट्र में अनिवार्य करने की जरूरत क्या है? महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने का निर्णय न केवल एक शैक्षणिक नीति का मामला बनकर रह गया है, बल्कि यह सीधे सीधे भाषाई अस्मिता और क्षेत्रीय स्वाभिमान का सवाल बन चुका है। शिवसेना ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगर मराठी भाषा और संस्कृति पर कोई खतरा मंडराया तो वह सड़कों पर उतरेंगे और वह चुप नहीं बैठेंगे। वहीं भाजपा सरकार के लिए यह एक चुनौती है कि वह राष्ट्रीय भाषा नीति को लागू करते हुए क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान कैसे बरकरार रखे। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि एक समाज की आत्मा होती है और यही आत्मा आज महाराष्ट्र में आहत महसूस कर रही है। आप क्या सोचते हैं ये 3 भाषा फॉर्मूले के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।